सभी को नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में अपन इस मॉडल क्वेश्चन पेपर के सेक्शन डी और सेक्शन ई को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सेक्शन डी को। सेक्शन डी में देखिए दो क्वेश्चन शामिल किए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 24 एंड क्वेश्चन नंबर 25। पहले ये दोनों क्वेश्चंस इनके अंक भार में इस बार कटौती की गई है। पहले इनका अंक भार 7-7 अंक का हुआ करता था, इस बार इनके अंक भार को कम करके 5-5 अंक कर दिया गया है। तो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो आपकी रेनबो बुक में से होगा और 25 नंबर का क्वेश्चन आपकी पनोरमा बुक में से होगा। तो देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन लिया गया है मॉडल पेपर में वो है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ प्योरिटी या प्योरिटीज पावर, इस चैप्टर में से लिया गया है। इसमें आपको देखिए वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से पहले उसका वर्ड लिमिट देखना है। वर्ड लिमिट की बात करें तो इसमें वर्ड लिमिट दी गई है 100 to 120 मार्क 25 वर्ड्स, यानी आपको 10 से 12 पंक्तियों में इसका जवाब देना है। तो देखिए किस तरह आप इसका आंसर देंगे। उसके लिए आपको देखिए कीवर्ड्स का ध्यान रखना है, कुछ की पॉइंट्स तैयार कर लेने हैं। अपन बात करते हैं ये जो नैरेटिव क्वेश्चन है, इस नैरेटिव क्वेश्चंस में आप 10 to 12 लाइंस कैसे लिख पाएंगे। इसके लिए आपको इसके टॉपिक्स क्लियर कर लेने हैं, कुछ की पॉइंट्स बना लेने हैं। मैं आपको इसके की पॉइंट्स बताता हूँ। देखिए सबसे पहले प्योरिटी का मीनिंग आपको लिखना है, मीनिंग ऑफ प्योरिटी। तो आप इसमें मेंशन करेंगे कि प्योरिटी का अर्थ क्या होता है, मीन क्या होता है। जैसे एक पंक्ति इसमें चैप्टर में बार बार आ रही है, प्योरिटी इज पावर। जो इसेंस है, जो इसका सार है इस चैप्टर का, उसमें ये निकल के आता है प्योरिटी इज पावर। ये इसका टाइटल भी है, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद इसका मीनिंग लिख सकते हैं। इसके बाद अगली चीज़ है, दूसरा इसका सब टॉपिक आप लिख सकते हैं टाइप्स ऑफ प्योरिटी। प्योरिटी के प्रकार कौन कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण है। इसमें मेंशन किया गया है। देखिए सबसे पहला है कि प्योरिटी का प्रकार सबसे पहला आपका होगा प्योरिटी ऑफ स्पीच। प्योरिटी ऑफ स्पीच क्या होता है? प्योरिटी ऑफ स्पीच इज सिंसियर ट्रूथ। तो आपको याद रखना है प्योरिटी ऑफ स्पीच क्या कहलाता है, सिंसियर ट्रूथ होता है। प्योरिटी ऑफ हार्ट ये होता है लव विदाउट एनी सेल्फिशनेस, यानी अनसेल्फिश लव, प्योरिटी ऑफ हार्ट होता है। इसके बाद प्योरिटी ऑफ थॉट, आपके विचारों की पवित्रता शुद्धता की बात करें तो वो क्या है, इज राइट रीजन। प्योरिटी ऑफ थॉट इज राइट रीजन। इसके अलावा अगले टाइप को देखते हैं, प्योरिटी ऑफ माइंड। ये क्या होता है? प्योरिटी ऑफ माइंड इज पीस ऑफ माइंड। अगर आपका माइंड प्योर है तो आपका पीसफुल माइंड रहेगा, हमेशा आपके मन में शांति रहेगी। और प्योरिटी ऑफ एक्शन, अगला टाइप है प्योरिटी ऑफ एक्शन। ये होता है अनसेल्फिश सर्विस। आपको सेवा करने का अवसर मिलता है, उसमें आप सेल्फिशनेस नहीं तलाशें, तो आपका कार्य करने का प्योरिटी एक्शन रहेगा। इसके अलावा एक और बच गया प्योरिटी का टाइप, हुआ है प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट। जिस एनवायरनमेंट में आप रिसाइड करते हैं, रहते हैं, उसमें अगर प्योरिटी है तो आपकी स्थिति कैसे होगी। प्योरिटी ऑफ एनवायरनमेंट गिव्स काम एंड क्वाइट विच अपलिफ्ट्स आवर सोल। हमें इससे शांति मिलेगी और शांति से क्या होगा, हमारी आत्मा का उत्थान होगा, अपलिफ्टमेंट होगा। तो इस तरह से ये आपका कीवर्ड की पॉइंट हो गया 2 नंबर। इसके बाद आप एरिया ऑफ प्योरिटी, मानव जीवन में ऐसे कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे प्योरिटी का आपको मेंशन करना होता है, कहाँ कहाँ आप इनको अप्लाई कर सकते हैं, और इस तरह से लास्ट में आप कंक्लूड करके लिख सकते हैं। तो कुछ की पॉइंट्स आप तैयार कीजिए स्टूडेंट्स, जिससे एक एक की पॉइंट में आप 2 से 3 पंक्तियाँ शामिल कीजिए, 3 से 4 की पॉइंट्स बना लीजिए, और उसी के आधार पर आप क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए और आपके 10 to 12 लाइन्स बन जाएंगी और आपको मैक्सिमम 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। 25वां क्वेश्चन है अटेम्प्ट ए करेक्ट स्केच ऑफ द पेडलर। ये निश्चित रूप से आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस प्रश्न को निश्चित रूप से अटेम्प्ट करके आना है। 5 मार्क्स का वेटेज है इस बार, हर बार 7 मार्क्स का होता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, अटेम्प्ट ए करेक्ट स्केच ऑफ पेडलर। एक क्वेश्चन में
पेडलर का करेक्टर पूछा गया है। जबकि दूसरे क्वेश्चन की बात करें, ये आपका राइट अ करेक्टर स्केच ऑफ ऑथर्स ग्रैंड मदर, पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर में आप ग्रैंड मदर के करेक्टर स्केच को मेंशन कर सकते हैं, इसका वर्णन आपको करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसमें भी आप कैसे करेक्टर स्केच को नरेट कर सकते हैं। इसके लिए भी सबसे पहले आपको वही कुछ की एरियाज सिलेक्ट करने, कुछ की पॉइंट्स बनाने हैं। सबसे पहला की पॉइंट है पर्सनैलिटी। जिस पर्सन का आपको करेक्टर स्केच डिस्क्राइब करना है, मेंशन करना है, उसकी सबसे पहले आप पर्सनैलिटी में कौन कौन सी चीज़ें शामिल कर सकते हैं आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहले उसका अपीयरेंस का मतलब वो कैसा दिखता है, दिखने में कैसा है। जैसे बात करते हैं अपन ग्रैंड मदर की, तो ग्रैंड मदर आपको पता है दादी है, तो दादी ओल्ड एज में होगी, उसका चेहरा कैसा है, रिंकल्ड फेस है, क्रिस क्रॉस रिंकल्स उसके चेहरे में हैं, तो ये तो अपीयरेंस हो गया। बात करते हैं एजुकेशन की। कोई भी करेक्टर होता है उसकी पर्सनैलिटी में दूसरा आप एजुकेशन में ग्रैंड मदर की बात करें तो वो कितने एजुकेटेड हैं, वो इतने एजुकेटेड हैं, मेंशन आया कि स्क्रिप्चर्स को पढ़ सकते हैं, इट मीन्स शी इज़ नॉट इलिटरेट, लिटरेट तो हैं ही, वो अशिक्षित बिल्कुल नहीं है, तो आपको उसको मेंशन करना है। उसके अलावा उसकी आप कौन सी चीज़ें, बॉडी एंड स्ट्रक्चर आप मेंशन करते हैं कि बॉडी कैसा है, से लीन बॉडी है, फ्रेल है या स्ट्रॉन्ग है। जो भी करेक्टर दिया गया है उसका बॉडी स्ट्रक्चर आप मेंशन कर सकते हैं, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आप मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद आप उसकी मेंटल एंड सोशल कंडीशंस को, मेंटल, सोशल एंड इकोनॉमिकल, आप मेंटल में देख सकते हैं कि वो किस तरह से मानसिक रूप से मजबूत है या छोटी मोटी घटनाओं से ही वो स्थिर हो जाता है। इसके अलावा उसका सोशल रेपो क्या है, सोशल रेपुटेशन क्या है। बात करते हैं ग्रैंड मदर की, कि वो एकदम रूरल एरिया में रही हुई है, सिटी एरिया में उसको अच्छे से रहना रास नहीं आता है, तो ये सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा आप बात करते हैं अगले की पॉइंट्स की। दूसरा की पॉइंट है रोल प्ले इन द स्टोरी। जो भी स्टोरी है उसमें उसका क्या रोल है, मेन करेक्टर है या वो कोई असिस्टेंट करेक्टर है। मेन करेक्टर है तो उसका पूरा रोल होगा। जैसे ग्रैंड मदर इस स्टोरी में फोकस किया जा रहा है पूरा कंप्लीटली, लेखक इस पर इंसिस्ट करता है, पूरी स्टोरी को इस पर मेंशन करता है, तो ये पूरा फोकस इसमें है, तो ये मेन करेक्टर हो गया। मेन करेक्टर में वो कौन सा रोल प्ले करता है, तो लेखक के और दादी माँ के बीच रिलेशनशिप्स को मेंशन किया गया। पहले वो गांव में रहते थे, तब रिलेशनशिप कैसे थे, सिटी में चले गए फिर रिलेशनशिप कैसे थे, क्या चेंजेज आया, कौन कौन सी चीज़ें लेखक ने सीखी, ये उसका रोल प्ले हो गया। उसके बाद मैसेज टू मैनकाइंड और रीडर्स, जो भी कहानी पढ़ता है, पाठक है, उसको क्या मैसेज के थ्रू कन्वे किया जा रहा है। जैसे दादी माँ के प्रति लोगों का कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसा बड़ों के प्रति सम्मान की स्थिति होनी चाहिए, कैसे हमें उनके साथ रिलेशन रखने चाहिए, ये मेंशन किया गया है। इसके अलावा आप फिलोसफी ऑफ लाइफ, उनका जीवन दर्शन क्या है, उनके जीवन का कौन सा दर्शन ऐसा है जिनको अपन ग्रहण कर सकते हैं और अपने उसको लाइफ के प्रैक्टिकल में अपन उसको अपना सकते हैं, तो ऐसी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। और अंत में कंक्लूड करते हुए कम से कम देखिए 5 अंक का है तो आप 5 की पॉइंट्स बना लीजिए। 5 की पॉइंट्स में प्रत्येक की पॉइंट्स को आप 2 से ढाई पंक्ति को ले लीजिए और आपका इस तरह से 10 से 12 पंक्तियों का आंसर हो जाएगा। चाहे आप पेडलर के करेक्टर स्केच को देख लें, वो स्थिति पेडलर के करेक्टर स्केच में है जो ग्रैंड मदर के करेक्टर स्केच में है। तो इस तरह से सेक्शन डी में आपका ये 2 क्वेश्चन हैं, एक रेम्बो से दूसरा पनोरमा से, प्रत्येक का 5-5 अंक बार रहेगा और इस तरह से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब सेक्शन ई की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन ई में देखिए इस तरह इस वर्ष कौन सा चेंजेज हुआ है। इस साल जो परिवर्तन आया है वो ये है कि पहले ये जो क्वेश्चंस राइटिंग सेक्शंस के थे इनका मार्क्स वेटेज 7 मार्क्स पर क्वेश्चन था। इस बार इनके वेटेज को कम करके 6 मार्क पर क्वेश्चन कर दिया गया, यानी टोटल 18 मार्क्स के ये 3 क्वेश्चन होंगे। पहले यही क्वेश्चंस आपके 21 मार्क्स के हुआ करते थे। तो सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन, ये देखिए आपका रिपोर्ट राइटिंग है। इस बार स्टूडेंट्स आपके लिए फ़ायदे का विषय ये रहा है कि इसमें आपके अथवा क्वेश्चंस को बढ़ा दिया गया है, यानी पहले 2 क्वेश्चन हुआ करते थे, अब आपके सामने 3 ऑप्शन होंगे
ये देखिए 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं, 3 क्वेश्चंस हैं जिनमें से आप किसी को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो रिपोर्ट राइटिंग का क्वेश्चन है। रिपोर्ट राइटिंग में आप देखेंगे कि आपके सामने 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। यस्टरडे 2 robbers robbed the पंजाब नेशनल बैंक ऑफ योर सिटी। राइट अ रिपोर्ट ऑन इट इन अबाउट 100 words। यू मे यूज़ द फॉलोइंग आउटलाइन। इस तरह से आपके सामने आउटलाइन दी गई है। सबसे पहले आपका टॉपिक दिया गया है, तो किस तरह से आप रिपोर्ट करेंगे, किस तरह से आप रिपोर्ट राइट करेंगे, लिखेंगे, उसके लिए मैं कुछ आपको स्पेसिफिक चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपका जो पेज है जिस पे आप क्वेश्चन आंसर बुक में जिस पेज पे इसको हल कर रहे हैं, सबसे पहले आपको यही करना है। सबसे पहले आपको देखिए इसमें टाइटल ऑफ द रिपोर्ट लिखना है। आपको किस तरह से टाइटल लिखना है, टाइटल देखिए मिडिल ऑफ द पेज लिखना है। जो आपका पेज है उसके सेंटर में आप उसका टाइटल लिख दीजिए। और सबसे बड़ी बात, आप टाइटल को कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। जैसे इसमें है ए बैंक रॉबरी, इसका टाइटल आप लिख सकते हैं ए बैंक रॉबरी। तो ये टाइटल आप सेंटर में लिखेंगे, पेज के सेंटर में, और कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद स्मॉल लेटर्स में, और वो भी ब्रैकेट में, ठीक टाइटल के नीचे रिपोर्ट राइटर का नाम और उसका डिजिनेशन। जैसे कोई स्टूडेंट लिख रहा है तो नेम स्टूडेंट, उसका नाम कैसे लिखेंगे, बाई लगा करके, बाई अजय, फिर क्लास 12th और ब्रैकेट बंद कर देंगे। अगर कोई रिपोर्ट राइटर है, कोई न्यूज़पेपर का रिपोर्ट राइटर है, तो वो अपना नाम लिखेगा @ फिर न्यूज़पेपर का नाम लिखेगा। जैसे अजय @ राजस्थान पत्रिका या ई पत्रिका, जो भी। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, इसके बाद देखिए रिपोर्ट राइटिंग प्लेस, आपकी सिटी का नाम, चाहे आप जयपुर या सीकर में रह रहे हैं तो आप सीकर लिखेंगे। सीकर लिखने के बाद आप कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आप डेट लिखेंगे। जैसे 11 अप्रैल, 11 अप्रैल डेट हो गया। डेट होने के बाद आप डैश लिखेंगे, डैश लगा करके, डैश के तुरंत बाद आप इस रिपोर्ट को एज ए स्टोरी मेंशन करेंगे। एज ए स्टोरी का मतलब स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ेंगे। जैसे अपन शुरू करते हैं, देखो आउटलाइन के आधार पे कौन से बैंक में रॉबरी हुई, मेंशन ये करना है कि जैसे पीएनबी बैंक, तो यस्टरडे द पीएनबी बैंक वाज रॉब्ड बाय रॉबर्स। तो ये सिंपल छोटे छोटे सेंटेंसेज बनाते हुए आपको ऐसे इस रिपोर्ट का ध्यान लिखना है। अब इसमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ध्यान रखने योग्य चीज़ें कौन से हैं। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके वर्ड लिमिट को ध्यान देना है। देखिए 100 वर्ड्स है, तो मोर देन 10 लाइन्स नहीं होना चाहिए, 10 पंक्तियों से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्रेडिट पॉइंट्स कौन से हैं। जब एक एग्जामिनर आपकी कॉपी जांच करता है तो कौन कौन से क्रेडिट पॉइंट्स के आधार पे आपको मार्क्स देगा। सबसे पहले देखिए इसका क्रेडिट पॉइंट है रिलीवेंस। रिलीवेंस का मतलब होता है कि आप कितनी सटीकता से उस विषय पर लिख रहे हैं। जैसे ये बैंक रॉबरी का है तो आपको केवल बैंक रॉबरी के इर्द गिर्द ही सारी चीज़ें मेंशन करनी है, अदरवाइज ऐसे कोई सेंटेंसेस यूज़ नहीं करने हैं। दूसरा इसका है व्यूज़ ऑन सिचुएशन। सिचुएशन के ऊपर आपके व्यू क्या है। व्यू का मतलब आपका क्या दृष्टिकोण है, किस तरह से आप उसको डिटेल में मेंशन करते हैं ये चीज़ें। जैसे 2 रॉबर्स आए, 11:30 बजे का टाइम था, कस्टमर्स थे, कैश काउंटर पर आए सबसे पहले, फिर मैनेजर के पास गए, उन्होंने हाथों में पिस्टल ले रखा था, फिर गार्ड को हैंड्सअप करने के लिए कहा, गार्ड ने सरेंजर आसानी से नहीं किया तो उसको इंजर्ड कर दिया। उसके बाद टेलीफोन लाइंस काट दी, मास्क पहने हुए थे, उन्होंने सेफ यानी तिजोरियाँ तोड़ी। कितने रुपए की लूट हुई, 50 लाख रुपीज़ की हुई। पुलिस आई, उसके बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन करनी है, तो ये रिलीवेंस हो गया। अब व्यूज़ क्या है, व्यूज़ में आपको पर्सनल कुछ वर्ड्स मेंशन करने हैं कि इस तरह की चोरियां नहीं होनी चाहिए, ये सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाता है ऐसे। और तीसरा इसका है वोकेबलरी। देखिए मैं बता रहा हूँ, रिलीवेंस आपके 2 अंक के होंगे। अगर 7 अंक का था उस हिसाब से 2 के थे, इस बार भी 2 अंक का होगा। व्यूज ऑन सिचुएशन 1 अंक का होगा।
3 अंक हो गए, वोकैबुलरी 1 अंक का, और स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन भी 1 अंक का। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। वोकैबुलरी आप सही लिखेंगे, सेंटेंस अरेंज्ड लिखेंगे, स्पेलिंग एरर से बचेंगे और पंक्चुएशन मार्क्स का प्रॉपर यूज करेंगे, तो आप मैक्सिमम 6 मार्क्स इसमें अचीव कर पाएंगे। तो ये हो गया आपका रिपोर्ट राइटिंग। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग है, 27वां क्वेश्चन ये लेटर राइटिंग का है। इसमें भी देखिए आपके सामने वही 3 ऑप्शन हैं, अथवा में 3 ऑप्शन दिए गए हैं। तीनों ऑप्शनों का मतलब ये हो गया कि आपके पास 3 तरह के जो सिलेबस में लेटर्स राइटिंग शामिल हैं वो तीनों तरह के आपको यहाँ मिलेंगे। जैसे पहले अपन देखते हैं 27 में, यू आर रेहाना और रहीम लिविंग इन कोटा एंड परसुइंग MCA, राइट अ लेटर टू द CEO ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सूरत फॉर द पोस्ट ऑफ ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिविंग योर रिज्यूम। तो ये एप्लीकेशन फॉर जॉब हो गया। ध्यान दें, इस तरह का लेटर एप्लीकेशन फॉर जॉब भी कहलाता है। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन टाइप में लेटर लिखना है। किसके नाम लिखना है, सारी चीज़ें दी गई हैं इसमें। आपको CEO लिखना है, CEO को, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किस कंपनी का है, ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जगह का नाम दिया गया है सूरत। और किस विषय पर लिखना है, इसका विषय भी मेंशन किया गया है, फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ तक ये आपका फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ तक ये आपका सब्जेक्ट हो गया। और लास्ट में इसमें आपको क्या करना है, रिज्यूम ऐड करना है, जो अलग से आपको बनाना है एक पेज में। रिज्यूम में भी कौन कौन सी चीज़ें मेंशन करनी है, सबसे पहले आपका प्रोफाइल में आप क्या मेंशन करेंगे, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, 10th कब पास करी, 12th कब पास करी, कितने मार्क्स से पास करी, कौन से इंस्टीट्यूट से पास किया। इसके बाद आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज कौन कौन सी हैं, आपका स्किल कैसा है, आपको एक्सपीरियंस कितना है, ये चीज़ें आपको रिज्यूम में मेंशन करनी है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन है, ये एडिटोरियल टाइप का लेटर है। ये किसको लिखना है, यू आर अंकुश ओ अनु लिविंग एट 3 बसंत विहार अजमेर, राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो लिखना किसको, एडिटर को लिखना है। एडिटोरियल हो गया, किसका एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र का। कहाँ का समाचार पत्र है, जयपुर का है। किस चीज़ को मेंशन करना है, आपके व्यूज़ एक्सप्रेस करने हैं। किस टॉपिक पे, इन्फ्लुएंस ऑफ मोबाइल एंड इंटरनेट ऑन स्टूडेंट्स। तो आप एक लेख लिखेंगे इस विषय पर, जो इसमें आप मेंशन करेंगे कि मोबाइल और इंटरनेट का स्टूडेंट्स पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें इसमें आप मेंशन करेंगे। तो आप सबसे पहले इसमें फॉर्मेट प्रिपेयर करेंगे और फॉर्मेट प्रिपेयर करने के बाद प्रॉपरली इसको मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यू आर राकेश ओब्लिक रानी, यू आर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, योर हाफ ईयरली एग्जाम्स आर ड्रॉइंग नियर, people in your locality use loudspeaker till late night, write an application to the district collector requesting him to ban the use of loudspeakers till late night during exam period। आपकी परीक्षाएं सन्निकट हैं, बिल्कुल नज़दीक हैं, तो आपको किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि आस पड़ोस के लोग लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हैं, आपको उनको बैन करवाना है, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक कंप्लेन लेटर डालना है। तो ये जो लेटर है ये कंप्लेन लेटर टाइप का है। अपने आप को क्या मानना है, राकेश या रानी में से एक मानना है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th मानना है, आपकी एनुअल एग्ज़ाम्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, और लोकेलिटी में लोग यूज़ कर रहे हैं लाउड स्पीकर्स। तो देखिए लिखना किसको है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। तो फॉर्मेट में सबसे पहले जिसको लिखना है उसका नाम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, फिर आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट में क्या लिखना है, टू बैन द यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स। इसके बाद आप वही कॉमन चीज़ें लिखते हुए मेंशन करेंगे कि लेट नाइट तक लोग लाउड स्पीकर्स का यूज़ करते हैं, जिससे हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब देखिए इसका की एरिया कौन सा है जहाँ से क्रेडिट पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं। सबसे पहले देखने वाली चीज़ है, आपको एड्रेस लिखना है। एक नए पेज से आपको लेटर लिखते हैं तो लेफ्ट कॉर्नर में सबसे ऊपर आपको एड्रेस लिखना है। देखिए 3 क्वेश्चन हैं,
इनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें जगह का नाम दिया गया है। 27 नंबर में दिया गया है कोटा में आप रिसाइड कर रहे हैं। इसी के जो ऑप्शन दिया गया है इसमें 3 बसंत विहार अजमेर में आप रिसाइड कर रहे हैं। तो 2 में एड्रेस है, तीसरे में नहीं है, तो आप अपनी तरफ से मेंशन करें। इसके बाद सैल्यूटेशन पहले में सीईओ को आपको सैल्यूट करना है, संबोधन करना है, ध्यान दें इसको अभी। दूसरे में आपको एडिटर को सैल्यूट करना है और तीसरे में आपको एड्रेस करना है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। अब ये सीईओ कहाँ के हैं ये भी मेंशन किया हुआ है, ओरेकल इंडिया के हैं, तो आप इसमें सीईओ के नीचे ओरेकल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड लिख देंगे। एडिटर किस समाचार पत्र के हैं, तो टाइम्स ऑफ इंडिया जयपुर के हैं। लेकिन यहाँ डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं दी गई है, तो आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहीं भी कौन से भी ज़िले का मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्रेडिट पॉइंट आता है सब्सक्रिप्शन। आप सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद उस सब्जेक्ट को कितना इम्प्रेसिव ढंग से मेंशन करते हैं, ये सब्सक्रिप्शन है। तो इस तरह से इनके 2 अंक मिलते हैं। फिर रिलीवेंस, वही प्रासंगिकता की बात आती है, पर्टिनेंस की बात आती है। आपका लिखा हुआ लेटर कितना रिलीवेंट है, अप टू द टॉपिक है। रिलीवेंट मीन्स अप टू द टॉपिक। फिर वही चीज़ें इसमें हैं, आप वोकेबलरी का ध्यान रखें, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन मार्क्स का ध्यान रखें। अगला 28वां क्वेश्चन है स्पीच राइटिंग या आर्टिकल राइटिंग। 2 इस टॉपिक इसमें शामिल हैं। स्पीच राइटिंग का वो इशू रहेगा। स्पीच राइटिंग के लिए टॉपिक आपको दिया हुआ मिलेगा, कहाँ आपको स्पीच देना है, वाटर कंजर्वेशन पे। तो सबसे पहले आप इसको एक कॉमनली शुरू करेंगे। कॉमनली शुरू करने का मतलब हो गया इसमें अपना नाम मेंशन करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, आई, फिर नाम, जैसे अजय कुमार, स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, वांट टू डिलीवर स्पीच। कहाँ आप दे रहे हैं, प्रेयर असेंबली में दे रहे हैं, तो वांट टू डिलीवर स्पीच या वांट टू एक्सप्रेस माय वर्ड्स या वांट टू एक्सप्रेस माय व्यूज़। और फिर टॉपिक ऑन वाटर कंजर्वेशन। फिर आप धीरे धीरे मेंशन करेंगे कि वाटर कंजर्वेशन ये है। अब इसमें भी वही क्रेडिट पॉइंट्स का ध्यान रखना है। लैंग्वेज, भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। क्लियर का मतलब आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर पहुंचना चाहिए, तो ये लैंग्वेज हो गया। इसके बाद रिलीवेंस, अप टू द टॉपिक आपकी बात पूरी होनी चाहिए। और वही वोकेबलरी, प्रॉपर बिगनिंग एंड एंडिंग। बिगनिंग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आप शुरू करेंगे स्पीच को, तो शुरू में आप मेंशन करेंगे अपना नाम और एक प्रॉपर वे में, आई, फिर अजय कुमार द स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th। तो ये एक प्रॉपर वे हो गया इसको स्टार्टअप लेने का।